सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है इवोल्यूशन पीएलई में होने वाले बैटल रॉयल मैच से, जिसके लिए WWE ने अभी तक किसी भी पार्टिसिपेंट को अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बैटल रॉयल के विनर का नाम सामने आ चुका है। और इन रिपोर्ट्स की माने तो स्टेफनी वॉकर इस बैटल रॉयल को जीतने वाली हैं और वो ये मैच जीतने के बाद क्लैश इन पेरिस इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में कम्पीट भी करेंगी। और मेरे हिसाब से भी स्टेफनी के जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि WWE उन्हें मेन इवेंट लेवल की सुपरस्टार बनाना चाहती है, जिसकी वजह से स्टेफनी वॉकर इस बैटल रॉयल के विनर्स की लिस्ट में सबसे आगे हैं। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रिट बेकर से, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक कोट शेयर किया जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसे पढ़कर आप समझ गए होंगे कि ब्रिट बेकर ये बताना चाह रही हैं कि वो ऐसी जगह पर हैं जहां पर उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जिससे वो सीधा AEW के ऊपर ही शॉट ले रही थी कि कैसे उन्हें फिट होने के बावजूद AEW के शोज पर बुक नहीं किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रिट बेकर AEW के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी को छोड़ना भी चाहती हैं, लेकिन AEW के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी एक और साल बचा हुआ है, जिसकी वजह से AEW उन्हें कंपनी लीव करने नहीं दे रही। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में AEW ब्रिट बेकर का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के पहले ही कंपनी से रिलीज भी कर दे, क्योंकि सराया के साथ भी सेम सिचुएशन थी, जिसमें AEW ने बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें रिलीज कर दिया था। बट पता नहीं AEW को ब्रिट बेकर के साथ क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी अगर ब्रिट बेकर को AEW यूज नहीं करना चाहती है तो उन्हें रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो WWE या फिर अदर रेसलिंग प्रमोशन में जाकर अपने रेसलिंग करियर को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। नहीं तो ऐसे ना तो AEW को कोई फायदा हो रहा है और ना ही ब्रिट बेकर को। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है पीट डन और टाइलर बेट की टैग टीम से, जिसे WWE ने 1 महीने से ना तो मेन शो पर बुक किया है और ना ही लाइव इवेंट्स में, जिसकी वजह से उनके स्टेटस को लेकर ये अपडेट सामने आई है कि इन दोनों को ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर से मैच करते हुए इंजरी हो गई थी, जिसके बाद इनको एक बार फिर से टाइम ऑफ दिया गया है। और अभी तक ये पता नहीं है कि इन दोनों की इंजरी ठीक होने में और कितना टाइम लगने वाला है। और मेरे हिसाब से अगर इस बार बजट कट होता है तो इन दोनों को भी WWE से रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को वैसे भी WWE अब शोज पर बुक नहीं करती है। अगली अपडेट जुड़ी है OTC रोमन रेंस से, जिनके बारे में आपको यह पता लग ही गया होगा कि उनका 6वां बच्चा दुनिया में आ चुका है, जिसकी वजह से कल वाली वीडियो में मैंने आपको जो अपडेट दी थी कि रोमन रेंस अब सीधा समर स्लैम में रिटर्न करेंगे, उसको अब सच मान ही लेना चाहिए, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के रोमन अब इतना जल्दी रिटर्न नहीं करने वाले, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि समर स्लैम तक तो हम लोगों को रोमन रेंस के रिटर्न का वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट केविन ओवन से रिलेटेड है, जो रिसेंटली कोडी रोड्स के पॉडकास्ट शो पर आए थे, जहां पर उन्होंने अपने खुराफाती दिमाग से निकले हुए एक आइडिया के बारे में बताया, जो अगर ट्रिपल एच इंप्लीमेंट कर देते तो पुराने टाइम वाले WWE की याद आ जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि केविन ओवंस को जब पता लगा कि उन्हें नेक इंजरी की वजह से रेसलमेनिया मिस करनी पड़ेगी और रैंडी ऑर्टन के प्लान्स में भी चेंजेस होंगे, तो केविन ओवंस ने ट्रिपल एच से एक रिक्वेस्ट की थी कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस की फ्यूड में एक बैक स्टेज मोमेंट ऐसा दिखाया जाए जहां पर रैंडी ऑर्टन ट्रक से केविन ओवंस की कार को कुचल दे। और फिर उसके बाद ये न्यूज आई कि केविन ओवंस इंजरी की वजह से रेसलमेनिया में कम्पीट नहीं कर सकते, जो कि केविन ओवंस का एक कमाल का आइडिया था। और मेरे हिसाब से अगर विंस कंट्रोल में होते तो वो इस आइडिया को जरूर इंप्लीमेंट करते, बट ट्रिपल एच ने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद हम लोग जानते हैं कि केविन ओवंस को अपना कैरेक्टर ब्रेक करके स्मैकडाउन पर फैंस को ये बताना पड़ा था कि उन्हें नेक इंजरी की वजह से रेसलमेनिया को मिस करना पड़ेगा, जो कि केविन ओवंस के ट्रक वाले आइडिया के मुकाबले काफी ज्यादा बोरिंग सेगमेंट था। अगली अपडेट जुड़ी है कोडी रोड से, जिन्होंने ट्विटर पर अपने समर स्लैम तक के पूरे शेड्यूल को अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो समर स्लैम तक हर स्मैकडाउन के शो पर आने ही वाले हैं। और उसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि 18 जुलाई वाले स्मैकडाउन के शो पर भी कोडी रोड्स होंगे, जहां पर जॉन सीना की अपीयरेंस को भी एडवर्टाइज किया गया है, जिसका मतलब यह है कि समर स्लैम के लिए जॉन सीना और कोडी रोड्स का पहला फेस ऑफ हम लोगों को 18 जुलाई वाले स्मैकडाउन के शो पर ही देखने को मिलेगा। और अगर ट्रिपल एच इस राइवलरी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ फेस ऑफ से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस शो पर तो कोडी और सीना की जानी दुश्मन वाली ब्रॉल होनी चाहिए, जिसे देखने में फैंस को काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी अभी की बात करें तो जॉन सीना को विंबलडन टूर्नामेंट में स्पॉट किया गया है, जहां पर वो अपनी वाइफ के साथ आए थे। और जॉन सीना के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी आए थे, जहां पर उन्होंने टेनिस देखने के साथ साथ अपनी लेटेस्ट फिल्म का प्रमोशन भी किया। अगली अपडेट रिलेटेड है एडम कोपलैंड AKA एज से, जिन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज से 33 इयर्स पहले उन्होंने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने इस करियर में काफी कुछ एक्सपीरियंस किया। बट उन्होंने पोस्ट में लास्ट में कुछ ऐसा लिखा है जिसे सुनकर एज के फैंस थोड़ा निराश हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी लाइंस में एज ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपने करियर के आखिरी फेज में है और उन्हें पता है कि एंड नियर है, जिसकी वजह से वो अपने करियर के हर सेकंड को एंजॉय करना चाहते हैं। जिसका मतलब ये है कि AEW के साथ एज का ये रन उनके करियर का फाइनल रन होने वाला है। तो जो लोग एज के डाई हार्ड फैंस हैं, उन्हें एज के इस फाइनल रन को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एज हम लोगों को रेसलिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। बाकी अभी तो एज को अप्रैल से AEW के शोज पर नहीं देखा गया है, बट हो सकता है कि AEW के ऑल इन शो में एज अपना रिटर्न कर लें, जिसके बाद FTR से उनकी राइवलरी आगे कंटिन्यू हो।
अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो अपडेट नहीं बल्कि एक रूमर है जो अगर सच हो गया तो WWE में बवाल हो जाएगा। क्योंकि इस रूमर के अकॉर्डिंग पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंस के जिस प्लान बी के बारे में रॉ पर मेंशन किया था, उस प्लान बी के अकॉर्डिंग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सेथ रॉलिंस की फैक्शन को मेंटोर बन के ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार सेथ रॉलिंस की जब फैक्शन बनी थी तो ट्रिपल एच उनके मेंटोर थे और वो उन्हें गाइड भी करते थे और मौका आने पर सामने वाले को पेल भी देते थे। बट अब ट्रिपल एच का रॉलिंस की हील फैक्शन को ज्वाइन करना WWE के बिजनेस को गड़बड़ कर सकता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को सेथ रॉलिंस का मेंटोर बना दिया जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। बट WWE में नेवर से नेवर चलता है और देखा जाए तो अगर सेथ रॉलिंस की फैक्शन को नेक्स्ट लेवल का खतरनाक बनाना है तो उसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एडिशन काफी कमाल कर सकता है। बाकी ये तो हम लोगों को आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि ये रूमर सच होता है या फिर कोई और बंदा सेथ रॉलिंस की फैक्शन को ज्वाइन करता है। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।